फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमारी जो 6000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है रेलवे के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, हमने इसको स्टार्ट करा है। 15 पार्ट इसके मैंने अपलोड कर दिए हैं। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम के नाम से, तो आप उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसके जो प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस कर रहे हैं ना। तो इसका पार्ट नंबर 16 है ये। ओके, तो इसमें हम लगभग मतलब 50 ही क्वेश्चंस का पहले तो हमने इसमें 100 क्वेश्चंस भी डाले थे एक पार्ट में, लेकिन जो है 50 क्वेश्चन सही है। 50 क्वेश्चंस ही हम इसमें मिक्स क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। कंप्लीट सिलेबस को कंसिडर करके इसमें एमसीक्यूज डिज़ाइन किए जा रहे हैं। ओके, और अगर आपने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज देखने हैं तो एक मेरी 5000 एमसीक्यूज की सीरीज जिसमें 100+ वीडियोज़ है, उसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। और आपको इनका पीडीएफ मटेरियल चाहिए होता है, क्रैश कोर्स आपने ज्वाइन करें तो आप मेरी वेबसाइट farmamcq.in पे विजिट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया, वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हो। स्टार्ट करने से पहले देखिए, ये जो एमसीक्यूज होते हैं सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसी भी अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चैनल पे नए हो, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। भाई देखो, क्वेश्चन देखो, वायरस मीडिएटेड ट्रांसफर ऑफ होस्ट डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनदर। देखिए भाई, जो डीएनए का ट्रांसफर होता है, जो जीन ट्रांसफर की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स जो होती है ना हमारी, है ना, जीन ट्रांसफर होता है मतलब कि डीएनए का जो ट्रांसफर होता है ना, एक सेल से दूसरे सेल में। तो ये जो आपकी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि हमारा इसमें ये ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन सब आता है। ओके, तो देखिए वायरस मीडिएटेड जो होता है, देखिए वायरस मीडिएटेड ट्रांसफर जो होता है, तो इसमें जो होते हैं आपके बैक्टीरियोफेजिस होते हैं। बैक्टीरियोफेजिस क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेजिस नाम से लग रहा है बैक्टीरिया है, बट बैक्टीरियोफेजिस दिस आर द वायरस, है ना। बैक्टीरियोफेजिस क्या होते हैं? वायरस होते हैं जो क्या करते हैं, अटैक करते हैं बैक्टीरिया पे। बैक्टीरियोफेजिस आर द वायरस, वायरस होते हैं ये, है ना। तो ऐसा जो जीन ट्रांसफर का टेक्निक जिसमें कि आपका जो है बैक्टीरियोफेज इन्वॉल्व हो, तो आपको बैक्टीरियोफेज भी लिखा आ सकता है या फिर वायरस भी लिखा आ सकता है। तो जहाँ पर भी आपको बैक्टीरियोफेज या वायरस मिल जाए, जीन ट्रांसफर की टेक्निक हो वो, तो उसमें आपका ट्रांसडक्शन आप लोगों ने याद रखना है। तो क्या होगा आपका? ट्रांसडक्शन। भाई ट्रांसफॉर्मेशन में भी क्या होता है? भाई जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, जीन का ट्रांसफर होता है, लेकिन इसमें कोई भी बैक्टीरियोफेज इंक्लूड नहीं होता। सिंपल जो होता है डायरेक्ट जो जेनेटिक मटेरियल होता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर, जैसे कि बैक्टीरिया डाई हो जाता है, बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, तो जो उसका जो सर्कुलर डीएनए होता है वो मतलब कि नेक्ड हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया की डाई हो चुका, उसका जो डीएनए है वो ऐसे ही रहेगा। तो आपका इसका जो सर्कुलर डीएनए होता है वो दूसरे बैक्टीरिया में चला जाएगा, है ना। तो इस टाइप से जो जीन का ट्रांसफर हुआ, जो हमारा सर्कुलर डीएनए जो है इसका ट्रांसफर हुआ, तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। तो मतलब कि इसमें कोई भी कैरियर इन्वॉल्व नहीं होता, कोई भी मतलब कि ये वायरस बैक्टीरियोफेजिस इन्वॉल्व नहीं होता ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसडक्शन का मतलब आपने याद रखना है कि भाई जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है और इसमें जो आपका वायरस इन्वॉल्व होगा, बैक्टीरियोफेजिस जो होते हैं, जो वायरस होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ओके, ट्रांसक्रिप्शन तो आपको पता ही है भाई। देखो, रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनता है और ट्रांसक्रिप्शन में भाई डीएनए से हमारा आरएनए बनता है, ये हमें पता है ना। इंटीग्रेशन में जो होता है, जो वायरस का डीएनए होस्ट सेल के डीएनए के साथ में इंटीग्रेट हो जाता है। ओके, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन ए क्लियर हो चुका। नेक्स्ट, प्लाज्मिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। भाई प्लाज्मिड क्या होता है? देखिए बैक्टीरिया, जो मान लो आपकी बैक्टीरिया की सेल है, इसमें बैक्टीरिया का जैसे सर्कुलर जो बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो होता है, और एक जो होता है बैक्टीरिया का जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसे बोलते हो, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है ना, उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। देखिए प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेट होता है वैसे प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट होता है ना। तो आपका जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है उसे, जैसे यहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे, ये मतलब आपके क्या प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो प्लाज्मिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो बैक्टीरिया इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का, है ना। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी इसको बोल सकते हैं, है ना। तो आपका जो है ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, बेंजीन बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ फॉलोइंग सोलवेंट। तो मैंने आपको सोलवेंट का बताया है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन में कौन कौन सोलवेंट्स यूज होते हैं, वीडियो बनाया वो उसका, है ना। ए प्रोटिक होते हैं, प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक। प्रोटोजेनिक मतलब प्रोटोन जनरेट करेंगे, प्रोटोन डोनेट करेंगे, मतलब कि, है ना, प्रोटोन को जनरेट, प्रोटोन को डोनेट करेंगे, मतलब कि। तो हमने पढ़ा है एसिड्स प्रोटोन डोनर होते हैं, बेस प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं। तो आपके प्रोटोजेनिक तो क्या होंगे? एसिडिक होते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, है ना।
सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। प्रोटोफिलिक मतलब कि प्रोटोन फिलिक, फिलिक मतलब लविंग, जो प्रोटोन लविंग होंगे, जो प्रोटोन एक्सेप्ट करेंगे, मतलब कि बेसिक सब्सटेंस होंगे, है ना, तो वो प्रोटोफिलिक हो गया। तो एप्रोटिक होते हैं, ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं एक तरीके से, है ना। तो वो होते हैं एप्रोटिक, ना तो एसिडिक ना बेसिक, तो वो उसमें बेंजीन आता है मेरे बच्चों इसमें, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। एप्रोटिक में हमारा बेंजीन आएगा, ठीक है। एम्फीप्रोटिक मतलब कि वो एसिडिक भी होते हैं बेसिक भी होते हैं, एम्फीप्रोटिक होते हैं वो, ठीक है। तो इसका मेरे हिसाब से ऑप्शन बी समझ आ गया। नेक्स्ट है मुझे द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक सोलवेंट। एम्फोटेरिक वही एम्फीप्रोटिक वही एम्फोटेरिक जो आपके एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज रखते हैं, है ना। डीएमएफ, डाइऑक्सिन, बेंजीन, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो होता है ये आपका एम्फोटेरिक में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज सपोजिटरी का बेस इसमें से कौन सा है। तो सपोजिटरी के बेस में आप FeW से याद रखते हो, फैटी बेस होते हैं, वाटर सोल्यूबल वाटर मिसिबल बेस होते हैं, और एक इमल्सिफाइंग बेस जो सिंथेटिक बेस होते हैं। कोकोआ बटर जिसको बच्चों थियोब्रोमा ऑयल भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, थियोब्रोमा ऑयल। तो ये हमारा किस में आता है, फैटी बेस में, तो ये आएगा। पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स हमारे वाटर सोल्यूबल इन बेस में आ जाएंगे, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल PEG, है ना। एडिपस सोलिडस जो होता है हमारा, ये भी ये इमल्सिफाइंग जो सिंथेटिक बेस में आता है। तो सारे सपोजिटरी के बेस है, तो ऑप्शन डी लगाओ ऑल, है ना। जैसे द ड्रग हैज स्टीरॉयड लाइक स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट। ऐसा कौन सा ड्रग है जो स्टीरॉयड का स्ट्रक्चर है और जो है एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी रखता है वो। देखो अमाइलोराइड तो हमारा जो पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में आता है, अमाइलोराइड और ट्राइमेट्रिन। जो पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक होता है उसमें एक तो आपके एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट होते हैं, एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट में तो आपका स्पाइरोलैक्टोन आता है, और एक होता है रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लोकर। रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लोकर होते हैं, उसमें आपका अमाइलोराइड और ट्राइमेट्रिन आता है ना। तो एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट में क्या आएगा, स्पाइरोलैक्टोन। भाई स्पाइरोलैक्टोन जो होता है वो क्या होता है, स्टीरोइडल होता है। ध्यान रखना ऐसा कौन सा डायूरेटिक है जो स्टीरोइडल है, स्पाइरोलैक्टोन है। ध्यान रखना है कौन सा डायूरेटिक है जो स्टीरोइडल है, दैट इज स्पाइरोलैक्टोन, है ना। और स्पाइरोलैक्टोन पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में आ रहा है, और ये ना एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जाइनेकोमास्टिया कोज करा देता है हमारा स्पाइरोलैक्टोन, ध्यान रखना है। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट कैनड्रिनोन याद रखोगे, है ना, और हाइपरकैलेमिया भी करा देगा। ये सारी बातें स्पाइरोलैक्टोन की याद रख के चलनी है। तो आंसर तो ऑप्शन डी होगा, स्टीरोइडल होता है भाई ये स्पाइरोलैक्टोन, पोटाशियम स्पैरिंग होता है, जाइनेकोमास्टिया करा देगा, हाइपरकैलेमिया करा देगा, एक्टिव मेटाबोलाइट कैनड्रिनोन होता है। याद हो गया सारी बातें। फिरोसिमाइड भाई हमारा जो है लूप डायूरेटिक होता है, हाई सीलिंग डायूरेटिक, हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक जिन्हें बोलते हैं लूप डायूरेटिक। फिरोसिमाइड, फिरान रिंग, नाम से पता लग रहा है फिरान रिंग है। हाइड्रोक्लोरथाइजाइड थायजाइड्स में आता है ना। समझ आ चुका है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, टिपिकली एल्कलॉइड्स आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम। तो हमारे एल्कलॉइड्स जो होते हैं ये इनकी बायोसिंथेसिस होती है किससे, तो एल्कलॉइड्स होते हैं हमारे अमीनो एसिड से बने होते हैं, है ना। जैसे कि हम पढ़ते हैं इंडोल एल्कलॉइड्स होते हैं वो सिंथेसाइज होता है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से, है ना। और हमारे जो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं ऑर्निथिन अमीनो एसिड से। ओके, तो ये जो एल्कलॉइड होते हैं ये अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं, है ना। तो आंसर देखो बच्चों क्या हो जाएगा, एल्कलॉइड्स आर डिराइव्ड बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम ऑप्शन ए अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्या है, मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल ओरिजिन आर नोन एज। जो एपिथेलियल ओरिजिन वाला मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसे क्या कहोगे, टेराटोमा, ब्लास्टोमा, कार्सिनोमा, सार्कोमा, है ना। तो एपिथेलियल ओरिजिन वाला जो है कार्सिनोमा होता है। एपिथेलियल ओरिजिन वाला जो ट्यूमर है उसे क्या कहेंगे, कार्सिनोमा, है ना। ऑप्शन सी। देखिए कैंसर अराइजिंग फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स उसे हम कार्सिनोमा कहेंगे। और जो कैंसर होता है वो अराइज होता है कनेक्टिव टिश्यू से, तो वो आपका सार्कोमा होता है। एपिथेलियल सेल से जो अराइज होता है वो आपका हो गया कार्सिनोमा, और कनेक्टिव टिश्यू वाले को क्या बोलोगे, सार्कोमा बोलोगे। थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सी बात गलत है भाई, चार बातें लिखी हुई कौन सी गलत है बताओ। पीएच इज डिफाइंड एज नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही है। पीएच की डेफिनेशन क्या होती है, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही है। कह रहे बफर्स, बफर्स के बारे में क्या कह रहे हैं, डिफाइंड एज सॉल्यूशन विच रजिस्ट चेंज इन पीएच बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड्स और बेस, है ना। बफर्स जो होते हैं पीएच चेंज को रजिस्ट करते हैं, बिल्कुल सही है। एसिड बफर पढ़ते हो, बेसिक बफर पढ़ते हो ना। कह रहे एसिड इज प्रोटोन एक्सेप्टर, बेस इज प्रोटोन डोनर। भाई गलत है ये। एसिड तो भाई हमारा जो H+ आयन को डोनेट करेगा, और बेस जो होता है वो प्रोटोन एक्सेप्टर होता है। तो ये ना ओपोजिट लिखा हुआ, तो यही गलत हो गया। तो इसमें आपने ना रॉन्ग बताना था कौन सा फॉल्स है, तो ऑप्शन सी फॉल्स है भाई। बाकी ले देखो ये सही होगा फिर तो
मोलैरिटी इज डिफाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन भी सही है, तो गलत कौन सा भी बच्चों, ऑप्शन सी गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, हॉपकिन कोले रिएक्शन स्पेसिफिक फॉर द, हॉपकिन कोले रिएक्शन किसके लिए होता है? कह रहे इंडोल रिंग ऑफ ट्रिप्टोफन, टायरोसिन, आर्जिनिन कंटेन ग्वानिडिन ग्रुप या इमिडाजोल रिंग ऑफ हिस्टिडिन। देखो हिस्टिडिन की इमिडाजोल रिंग के लिए पोलिस टेस्ट होता है, पोलिस टेस्ट होता है ना, और आर्जिनिन कंटेन ग्वानिडिन ग्रुप इसके लिए साकागुची रिएक्शन, साकागुची रिएक्शन होती है। टायरोसिन के लिए मिलान्स टेस्ट, मिलान्स टेस्ट। बचा क्या? इंडोल रिंग ऑफ ट्रिप्टोफन। आंसर इज ऑप्शन ए। हॉपकिन कोले रिएक्शन होती है किसके लिए? ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड्स के लिए। ओके, नेक्स्ट देखो, चोलमुग्रा ऑयल इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एंड यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। भाई चोलमुग्रा ऑयल जो होता है ना, चोलमुग्रा ऑयल में चोलमुग्रिक एसिड जो होता है, चोलमुग्रा ऑयल हमारा एंटी लेप्रोटिक होता है, लेप्रोसी में यूज करते हो, बिल्कुल सही है, एंटीसेप्टिक भी होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल कॉन्स्टेंट? चोलमुग्रा ऑयल का केमिकल कॉन्स्टेंट कौन सा नहीं है? भाई देखो, ग्लिसराइड ऑफ पामेटिक एसिड, इंडोलिन अल्कलॉइड, चोलमुग्रिक एसिड होता है इसमें, हिडनोकार्पिक एसिड भी, इसको हिडनोकार्पस ऑयल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हिडनोकार्पिक एसिड भी है, ये दोनों तो हैं। बाकी ग्लिसराइड ऑफ पामेटिक एसिड भी होता है, तो कौन सा नहीं होगा? इंडोलिन अल्कलॉइड्स प्रेजेंट नहीं होते इसमें, है ना, अल्कलॉइड्स तो है नहीं इसमें, ऑप्शन बी हो गया। चोलमुग्रा ऑयल कंटेन केमिकली कंटेन क्या इसमें? एस्टर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑफ हिडनोकार्पिक एसिड 48% है बच्चों इसमें, चोलमुग्रिक एसिड कितना है? 27% है, और क्या है? ग्लिसराइड ऑफ पामेटिक एसिड है, ये सब प्रेजेंट है हमारे चोलमुग्रा ऑयल में, जिसको हिडनोकार्पस ऑयल भी कहते हो, एंटी लेप्रोटिक होता है, चोलमुग्रिक एसिड, हिडनोकार्पिक एसिड, ये सब प्रेजेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखो, फॉर ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, ग्लिसराइजा मतलब कौन सा है, किसकी बात हो रही है? लिकोरिस है ना, ग्लिसराइजा, ये जी का मतलब ग्लिसराइजा ग्लाब्रा। विच फॉल्स अंडर करेक्ट वैरायटी, इसकी वैरायटी की डिस्क्रिप्शन दी हुई, कौन सी सही है बताना है। कह रहे ग्लिसराइजा ग्लाब्रा की जो वैरायटी वियोलेसिया है उसे कहते हैं स्पेनिश लिकोरिस कहते हैं, उसमें वॉलेट फ्लावर होते हैं। फिर कह रहे हैं कि जो वैरायटी टिपिका है उसे पर्शियन लिकोरिस कहूँगी, उसमें क्या ब्राइट रूट स्ट्रोक है। फिर कह रहे हैं कि जो वैरायटी टिपिका है वो स्पेनिश लिकोरिस है, उसमें पर्पलिश और ब्लू कलर के फ्लावर है। फिर कह रहे हैं जो वैरायटी ग्लैंडुलिफेरा है ये रशियन लिकोरिस है, इसमें पर्पल कलर के फ्लावर होते हैं। तो बच्चों आंसर तो इसमें क्या बताना है आपने? करेक्ट, तो ना ऑप्शन सी करेक्ट दे रखा है। कह रहे हैं कि जिसकी वैरायटी जो स्पेनिश वाली है ना, टिपिका वाली वैरायटी है, जिसको स्पेनिश लिकोरिस कहते हो, तो इसमें ना पर्पलिश ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं, ये बात सही है, बाकी तीनों इसमें गलत लिखे हुए हैं। तो देखो इसकी वैरायटी के बारे में लिखा हुआ है कि भाई जो वैरायटी वियोलेसिया उसमें उसको ना पर्शियन लिकोरिस कहते हैं, किसको? वियोलेशिया को पर्शियन लिकोरिस कहेंगे, और उसमें क्या है? वॉयलेट फ्लावर होते हैं। जो इसकी वैरायटी है ग्लैंडुलिफेरा उसको रशियन लिकोरिस कहते हैं, और जो वैरायटी है टिपिका उसको स्पेनिश लिकोरिस कहते हैं, उसमें पर्पलिश ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या पता क्वेश्चन कहीं फंस जाए। जैसे ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन नक्स वोमिका सीड, तो नक्स वोमिका कहोगे भाई मैम, नक्स वोमिका आपने बताया था इंडोल अल्कलॉइड में है, तो भाई ऐसा तो होता नहीं है कि भाई सिर्फ अल्कलॉइड ही होंगे, थोड़ा बहुत कुछ और केमिकल कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं। तो भाई अल्कलॉइड तो है ही, स्टैक्निन ब्रूसिन, साथ साथ में ना इसमें ग्लाइकोसाइड भी है ना। तो नक्स वोमिका में भाई देखो आपका जो है इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग है, बिल्कुल है, इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। स्टैक्नोज नक्स वोमिका सोर्स है, लोगैनिएसी फैमिली है इसकी। स्टैक्निन और ब्रूसिन प्रेजेंट है, स्टैक्निन और ब्रूसिन। सीएनएस स्टिमुलेंट होता है, सीएनएस स्टिमुलेंट बीटा स्टोमैकिक एंड टॉनिक होता है, ठीक है, सीएनएस स्टिमुलेंट बीटा स्टोमैकिक एंड टॉनिक, सीबीटी से याद करते हो, है ना, ये बात हो गई। तो इसमें ग्लाइकोसाइड कौन सा है? तो देखो लोगैनिएसी इसकी फैमिली से, लोगैनिन याद रखो, लोगैनिन। भाई स्ट्रैक्निन तो भाई इसमें अल्कलॉइड है, स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन तो अल्कलॉइड है, वोमिसिन दिया है, तो बच्चों ऑप्शन नहीं हो जाएगा, लोगैनिन होता है। नेक्स्ट है लेमन पील इज रिच इन टर्पीन, तो लेमन पील जो होता है इसमें कौन सा टर्पीन है? थाइमोल। भाई थाइमोल तो हमारा किस में है भाई? ये वोलेटाइल ऑयल जो होता है ट्रैकिस्पर्म अमी, अजवान, अजवाइन में होता है, अजवाइन में थाइमोल। यूजिनोल किस में होता है? क्लोव में होता है यूजिनोल, बिल्कुल होता है, तुलसी में भी होता है यूजिनोल। मैंथोल, पेपरमेंट ऑयल में मैंथोल होता है। तो लेमन पील में क्या हो जाएगा हमारा? लिमोनिन, लेमन पील में क्या हो जाएगा? लिमोनिन, ऑप्शन डी। लिमोनिन का सोर्स है सिट्रस लिमोनिस, रूटेसी, ये जो है ना सिट्रस फ्रूट्स इनकी फैमिली रूटेसी होती है। एक बेल, आपने कार्बोहाइड्रेट वाले ड्रग में बेल पढ़ा होगा, एग्ली मार्मिलोज है ना, सोर्स होता है।
तो उसकी उसमें मार्मिलोसिन बेल जो होता है उसमें मार्मिलोसिन प्रेजेंट होता है, तो उसकी फैमिली भी रूटेसी होती है ना। नेक्स्ट देखो बायोलॉजिकल सोर्स डिजिटालिस। भाई डिजिटालिस जो है हमारा किस में आता है, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में डिजिटालिस आता है ना। कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में डिजिटालिस का सोर्स तो पूछा है इन्होंने, देखो सिंपल है। तो बताओ भाई डिजिटालिस परप्यूरिया, सारे ऑप्शन में डिजिटालिस परप्यूरिया है। फैमिली आपको याद है तो आंसर बन गया। फैमिली आपको याद है, बिल्कुल है हमें। लेगुमिनोसी तो होती नहीं, एपोसाइनेसी मोरेसी नहीं होती, कौन सी होती है, स्क्रोफुलेरिएसी होती है, बिल्कुल होती है, ऑप्शन बी हो गया। डिजिटालिस परप्यूरिया फैमिली स्क्रोफुलेरिएसी। नेक्स्ट देखो विच आर द फॉलोइंग मिनरल्स प्रेजेंस इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ डिजिटालिस प्लांट। डिजिटालिस प्लांट जो है उसकी ग्रोथ के लिए कौन सी मिनरल जो है उसकी प्रेजेंस जो है वो जरूरी है। भाई मैग्नीज है, आयरन है, कॉपर है या जिंक है। तो भाई ये हो जाएगी हमारी मैग्नीज हो जाएगी, ठीक है। तो मैग्नीज चाहिए भाई डिजिटालिस को, ठीक है, उसकी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है विच केमिकल टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डिजिटॉक्सोज। डिजिटॉक्सोज है ना, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में पढ़ते हो आप। डिजिटॉक्सोज के लिए आपने बताना है टेस्ट। किड्स टेस्ट तो बच्चों कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए। बट डिजिटॉक्सोज की अगर बात करो तो किलर किलियानी टेस्ट आपने बताना है, किलर किलियानी टेस्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बी। किलर किलियानी टेस्ट हमारा कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में डिजिटॉक्सोज के लिए होता है, ओके। बाकी बोन ट्रैकर टेस्ट आपको पता ही एंथ्राक्नोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। वैगनार रिएजेंट टेस्ट आपका एल्कलॉइड्स की जनरल टेस्ट जो आप लोग पढ़ते हो, एल्कलॉइड की जनरल टेस्ट पढ़ते हो ना, मेयर्स रिएजेंट और ड्रैगनड्रोफ होता है, वैगनार होता है और हैगर्स होता है। हैगर्स में पिक्रिक एसिड येलो पीपीटी है ना, पिक्रिक एसिड येलो पीपीटी। मेयर्स में पोटाशियम मरकरी आयोडाइड और क्रीम पीपीटी। ड्रैगनड्रोफ में होता है आपका पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड और रेडिश ब्राउन पीपीटी। वैगनार में वाई पाई से याद रखो, जैसे आपका वाई फाई होता है वैसे वाई पाई, आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड और रेडिश ब्राउन पीपीटी होता है, ठीक है, वैगनार में, ठीक है। तो ये एल्कलॉइड का जनरल टेस्ट वाला था, तो इसका आंसर तो ऑप्शन बी होगा हमारा किलर किलियानी टेस्ट। विच अमंग द फॉलोइंग इज केमिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ अश्वगंधा। अश्वगंधा भाई अश्वगंधा हमारा स्टीरोडल एल्कलॉइड में आता है। स्टीरोडल जो एल्कलॉइड होते हैं उसमें मैंने आपको बताया वी के विराटरम अश्वगंधा एंड कुर्ची, ये स्टीरोडल एल्कलॉइड होते हैं। अश्वगंधा क्या स्टीरोडल एल्कलॉइड है। तो इसका मैं क्या पूछा, केमिकल कॉन्स्टेंट्स है ना। तो इसका सोर्स तो आपको पता है विदान्य सोमनीफेरा, फैमिली सोलनेसी होती है ना। तो देखो एलोइन, यूजिनॉल, विदानोलाइड्स, आर्टिमिसनिन, तो भाई ये विदानोलाइड प्रेजेंट है, ऑप्शन सी, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट देखो टी लीव्स बिलोंग्स टू फैमिली। टी लीव्स की फैमिली क्या है, थिएसी, रूटेसी, सोलनेसी, एपोसाइनेसी। तो ये थियासाइनेंसिस, थिएसी फैमिली होती है, ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ये लिखा हुआ है टी को थिया सिनोनिम है, सोर्स है लीव्स एंड लीव बर्ड ऑफ थियासाइनेंसिस, थिएसी फैमिली। कैफीन, थियोब्रोमिन, थियोफाइलिन प्रेजेंट है, सीएनएस स्टिमुलेंट और डायूरेटिक होता है ना। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, कौन सा है भाई, ऑक्सिन है, थियोब्रोमिन, स्टिलबेन, साइटोकिन। तो भाई हमारा ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन ये सब पढ़ते हो ना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। तो 5 होते हैं मेजर क्लास ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स, है ना। फाइटो हॉर्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट हार्मोन एक ही बात है। ऑक्सिन होता है, जिबरलिन होता है, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन होता है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, मैसिलेशन प्रोसेस इन विच जेंटल हीट इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। ऐसा कौन सा मैसिलेशन कह रहे हैं, मैसिलेशन प्रोसेस जिसमें जेंटल हीट यूज करेंगे भाई, है ना, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस के दौरान भाई जेंटल उसमें हीट यूज करी जा रही है। कह रहे इन्फ्यूजन में, डिकॉक्शन में, परकोलेशन में या डाइजेशन में, है ना। तो भाई ये डाइजेशन होता है, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ऑटोक्लेविंग ऑफ एम्पाउल इज डाई बाथ इज 4। तो एम्पाउल जो होते हैं ना उनका जो ऑटोक्लेविंग करते हैं एम्पाउल के डाई बाथ में, तो वो ना इसकी एम्पाउल के कौन सा टेस्ट के लिए है, क्लैरिटी, पायरोजन, लीक या स्टेरिलिटी। तो भाई लीक टेस्ट होता है एम्पाउल्स के लिए जिसमें डाइल मिथिलीन ब्लू 1% मिथिलीन ब्लू यूज़ करी जाती है, ओके। नेक्स्ट है मैग्नीशियम स्टेरेट इज यूज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट एज। तो मैग्नीशियम स्टेरेट का क्या रोल है भाई बताओ, बाइंडर होता है, डाइल्यूएंट होता है, डिसइंटीग्रेंट है, ग्लाइडेंट। तो मैग्नीशियम स्टेरेट जो होता है हमारा क्या होता है, ये ग्लाइडेंट होता है, लुब्रिकेंट भी होता है ना, एंटी अडहेरेंट भी होता है, सारे के सारे फंक्शन है इसके मैग्नीशियम स्टेरेट के। देखिए नेक्स्ट देखो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट द पर्पस ऑफ एडिंग मैग्नीशियम स्टेरेट। तो देखा हमने ग्लाइडेंट होता है, तो अभी ऑप्शन में देखो बाइंडिंग एजेंट नहीं होता ये लुब्रिकेंट भी होता है ना, ग्लाइडेंट होता है, लुब्रिकेंट और एंटी अडहेरेंट भी होता है, ठीक है। एब्जॉर्बिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट नहीं होता, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है मैग्नीशियम स्टेरेट इज यूज, फिर से वही पूछ लिया। तो मैंने बताया ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट और
एंटी एडहेरेंट, तो इसमें ना एंटी एडहेरेंट वाला ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट देखो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपाउंड कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट थ्रू ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म एक्सेप्ट। तो सारे के सारे जो हैं ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं, एक को छोड़ के। तो क्लोरेटेड लाइम दिया है, हाइड्रोजन पर H2O2 जो होता है, आयोडीन जो हैलोजन में आ जाएगा, पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4। देखो KMnO4 हो गया, H2O2 हो गया और हैलोजेंस हो गए। इन सब का जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं और इनका ये ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं। तो एक्सेप्ट में ऑप्शन एक क्लोरेटेड लाइम हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज जनरल टाइप ऑफ एब्जॉर्बेंट यूज इन पॉइजनिंग दैट नॉट ओनली एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स बट ऑल्सो एब्जॉर्ब गैसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड etc, है ना। एक्टिवेटेड चारकोल, कॉपर सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये चारकोल हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है ना। नेक्स्ट आइडेंटिफाई वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो आप पढ़ते हो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इतना बेसिक देखो आपको पता होना चाहिए, बेसिक केमिस्ट्री, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से है, वीक कौन से है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से है ना। तो भाई H2CO3 HCN CH3, तो एसिटिक एसिड तो वीक एसिड होता है। तो H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं ना। जैसे वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज नीडेड फॉर कॉस्मेटिक के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा फॉर्म रिक्वायर्ड होता है। कॉस्मेटिक्स के लिए 31-32 पढ़ते हो आप, है ना। तो इसमें देखो 32 ही आपको ऑप्शन में मिला हुआ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 32, है ना। नेक्स्ट विच ऑर्गन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द बॉडी। बॉडी को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करेगा एंड फैसिलिटेटिंग मूवमेंट। कौन सा ऑर्गन सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल नहीं होता। स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी, मस्कुलर, तो ये हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, ऑप्शन 2, है ना। स्केलेटल सिस्टम को ओशियस सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, और ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल एंड बोनी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है ह्यूमन बींग्स में कितनी बोन्स होती है भाई, टोटल कितनी बोन्स होती है बता दो। 601, 106, 206, 602, 206 होते टोटल। कितनी होती है, 206, ऑप्शन सी। टोटल नंबर ऑफ एक्सियल बोन इन अडल्ट बॉडी, भाई टोटल 206 होती है, जिसमें से 80 तो एक्सियल होती है और 126 बची ना, वो होती है हमारी कौन सी, अपेंडिकुलर, है ना। तो कौन सी पूछी है, एक्सियल पूछी है ना, तो ये ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, है ना। देखिए एडल्ट विल ओनली हैव 20, इसमें 206 बोन्स ओवरऑल होती है। एक्सियल स्केलेटल कंटेन 80 आउट ऑफ 206 में से 80 तो एक्सियल स्केलेटल में होती है और 126 अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर जो आपके 4 लिम्स, हाइंड लिम्स, इनकी बोन्स होती हैं और इसमें गर्डल्स आ जाएंगे, है ना। पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल की बोन्स आ जाती है इनमें। फिर बाकी 80 बोन्स एक्सियल स्केलेटल सिस्टम्स के डिस्ट्रीब्यूट। तो 80 बोन्स बता रखे कहाँ कहाँ पर है भाई, एक्सियल वाली। स्कल में होती है 22 टोटल, याद रखना है, जिसमें 14 तो फेशियल होती है, 8 क्रेनल बोन्स होती है। याद भाई बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी बोन्स आपको पता होना कौन सी कहाँ पर कितनी है। स्कल में कितनी है, 22 है, जिसमें 14 क्या है, फेशियल बोन्स होती है, 8 बोन्स क्रेनल्स वाली होती है, हो गई स्कल की 22। 6 मिडल ईयर में होती है भाई, ईयर ओसिकल्स होती है, मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है, तो एक कान में 3 और 2 कान में टोटल 6 हो गई, 3 इन ईच ईयर, है ना। 1 हायोडी बोन नेक में होती है, 26 बोन होते हैं वर्टिब्रल कॉलम की, 1 स्टर्नम जो हमारा ब्रेस्ट बोन जिसको बोलते हैं, जो एक टाइप का फ्लैट बोन है, और 24 रिब्स, 12 पेयर रिब्स होती है। ये सारा आपका एक्सियल स्केलेटल की बोन्स है, टोटल 80 होती है। अपेंडिकुलर में 126 होते हैं, 4 लिम्ब में, हार्ड लिम्ब में, और जो गर्डल्स है पेल्विक गर्डल्स और पेक्टोरल गर्डल्स। ओके, नेक्स्ट है नारकोटिक कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द। तो नारकोटिक कमिश्नर जो है भाई उसे कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, PCI या ओनली भाई हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट नॉमिनेटेड इलेक्टेड मेंबर इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ। तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, 5 ईयर्स हो जाएगा ना, ऑप्शन सी। जैसे लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स परमिटेड टू बी यूज इन कॉस्मेटिक्स इज कवर्ड अंडर। कोल तार कलर्स के लिए कौन सा शेड्यूल मैंने आपको बताया, ओ शेड्यूल ओ तो डिसइंफेक्टेंट फ्लूड, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूड्स के लिए होता है। पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है, क्यू हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। बाकी आर में स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ड्राई हीट मेथड स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट के बारे में कौन सी सही नहीं है, कौन सी गलत है, कौन सी फॉल्स है, बता दो। यूजुअली स्टरलाइजेशन इज डन बाय हीटिंग एट अ टेम्परेचर ऑफ 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर। करें इसमें जो स्टरलाइजेशन होता है वो होता है 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर, बिल्कुल सही है। ड्राई हीट की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इफेक्टेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एसेंशियल सेल कॉन्स्टेंट। तो इसमें जो माइक्रोब्स का डिस्ट्रक्शन होता है तो उनका क्या होता है, इसेंशियल सेल कॉन्स्टेंट्स का
ऑक्सीडेशन बिल्कुल सही है। कह रहे मैथड इज़ नॉट सुटेबल फॉर पाउडर्स एंड ऑयली मटेरियल्स, भाई ये गलत है। पाउडर्स के लिए, ऑयली मटेरियल्स के तो मेथड को यूज़ करते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए यूज़ नहीं करते, है ना। नॉट सुटेबल फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, ये भी सही लिखा हुआ है। तो गलत तो भाई मेरे बच्चों क्या हो गया, नोट पूछा था ना, नोट ट्रू, तो ऑप्शन सी नोट ट्रू, बाकी तीनों बातें सही हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इथेनॉल इज यूज एज सोलवेंट फॉर, है ना। एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में जो इथेनॉल एज सोलवेंट यूज़ होता है, भाई वाटर यूज़ करते हो, एक्सट्रैक्शन में इथेनॉल यूज़ करते हो, है ना। तो इथेनॉल जो यूज़ करते हो किसके लिए, अल्कलॉइड्स के लिए, सुक्रोज के लिए, वैक्स के लिए, गम्स के लिए। तो इथेनॉल जो है हमारा ये अल्कलॉइड्स के लिए यूज़ करेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कैप्सूल्स आर विच टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म, तो भाई कैप्सूल्स भाई किस में, लिक्विड डोजेज फॉर्म्स में आते हैं, नहीं आते, भाई लिक्विड थोड़ा ना होता है कैप्सूल, गैसेस भी नहीं होता, सेमी सॉलिड में भाई हमारा सिंपल सॉलिड डोजेज फॉर्म में आता है, यूनिट डोजेज फॉर्म में आता है, सॉलिड में भी यूनिट डोजेज फॉर्म में आता है। ओके, नेक्स्ट देखो, रोल ऑफ डेंटल एब्रेसिव्स आर टू, तो डेंटल एब्रेसिव्स जो होते हैं इनका रोल क्या है, कैविटी को फिल करेंगे, कोटिंग द टीथ, पॉलिशिंग क्लीन टीथ, प्रोटेक्टिंग टीथ। तो पॉलिशिंग का काम होता है, पॉलिश करते हैं और क्लीन करते हैं टीथ को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिपेयर एंटायरिक कोटिंग, एंटायरिक कोटिंग पॉलीमर में मैंने आपको बता रखा थैलेट वाले आते हैं, है ना। पॉलीथीन ग्लाइकोल 400, स्टार्च शुगर नहीं होगा, सेलुलोज एस्टेट थैलेट आ जाएगा। थैलेट को देखते समझना एंटायरिक कोटिंग वाले पॉलीमर की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज विच कैन नॉट बी क्लेम टू बी क्योर अंडर द शेड्यूल, तो भाई इनक्योरेबल डिजीज के लिए कौन सा शेड्यूल आता है, तो शेड्यूल जे ऑप्शन ए में ही दे रखा है, बाकी एम में तो जीएमपी पढ़ते हो, सी में स्टैंडर्ड जो बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए शेड्यूल सी आता है ना। नेक्स्ट देखो, ये लिख भी रखा है जे में डिजीज और एलिमेंट्स विच अ ड्रग में नॉट प्रपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर, वही इनक्योरेबल डिजीज। एम में जीएमपी आ जाएगा, सी में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, एंटीबायोटिक, ऑप्थेल्मिक, लोशंस, ऑइंटमेंट्स एंड ऑल प्रोडक्ट्स फॉर पेरेंटल यूज। जैसे डी टैब स्टैंड्स फॉर, डी टैब ड्रग, तो ड्रग होता है, डी से डोजेस काट दो, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है, डी टैब एडवाइजरी, ऑप्शन ए। नहीं सर, वेंट्रल कैविटी कंसिस्ट हो, तो वेंट्रल कैविटी में क्या आता है, वर्टिब्रल आता है, थोरैसिक, एब्डोमिनल, बोथ बी एंड सी। तो वेंट्रल कैविटी में थोरैसिक कैविटी आती है, एब्डोमिनल कैविटी और पैल्विक कैविटी, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। तो इसमें देखो थोरैसिक कैविटी आती है, एब्डोमिनल होते हैं, पैल्विक कैविटी आती है। जैसे वेंट्रिकल्स आर डैश कैविटीज इन द ब्रेन, तो वेंट्रिकल्स जो होता है ब्रेन में भाई कितनी कैविटी, 4 कैविटी होती है। एक तो लेटरल राइट और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, एक थर्ड और एक फोर्थ वेंट्रिकल, है ना। तो कितने होते हैं टोटल, 4। नेक्स्ट देखो, स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो कोल्ड है, तो मस्कुलर टिश्यू में पढ़ते हो आप, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। भाई स्मूथ मसल्स होती है, स्ट्रेटेड नहीं होती, इनवॉल्यूंट्री होती है, इनवॉल्यूंट्री होती है, वॉल्यूंट्री नहीं होती, और स्केलेटल मसल्स तो स्केलेटल मसल्स होती हैं, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखो, स्केलेटल मसल्स आर ऑल्सो नोन, स्केलेटल मसल जो होती है ना वो स्ट्रेटेड होती है, बिल्कुल होती है, स्ट्रिप्ड होती है, वो स्ट्रिप्ड भी होती है, स्ट्रिप्ड, और ये वॉलंटरी होती है, ठीक है। तो बोथ ए एंड सी हो जाएगा बच्चों, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बाकी ये इनवॉल्यूंट्री तो स्मूथ और कार्डियक होती है, इनवॉल्यूंट्री मसल्स आपकी स्मूथ मसल्स होती हैं और कार्डियक होती है ना। नेक्स्ट देखो, डैश स्टेरॉयड हार्मोन सिक्रेटेड बाय इंटरस्टिशियल सेल्स और टेस्टिस, टेस्टिस जो है इसको इंटरस्टिशियल सेल्स जो होती है ना, जिनको लैडिक सेल्स भी बोलते हैं, लैडिक सेल्स, लैडिक सेल्स से हमारा टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी हो जाएगा। एस्ट्रोजन ओवरी से सिक्रेट होएगा, मेलाटोनिन जो सर्केडियन रिदम होता है बॉडी का, स्लीप वेक साइकिल होता है उसको वो रेगुलेट करता है। तो पीनियल ग्लैंड है ना, पीनियल ग्लैंड जो होते हैं वहाँ से मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, ए शैलो डिप्रेशन कोल्ड ग्लिनोइड फोसा फोम में डैश जॉइंट विद ह्यूमरस, ह्यूमरस रेडियस अल्ना हैंड की बोन्स होती है, फोर आर्म की, है ना। तो ह्यूमरस के साथ में देखो ये शोल्डर जॉइंट की बात हो रही है, तो शोल्डर जॉइंट और आपका हिप जॉइंट दोनों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जांपल है, ऑप्शन सी हो जाएगा बॉल एंड सॉकेट। ओके, नेक्स्ट है एसिटाब्यूलम इज द सॉकेट इन द हिप बोन दैट फॉर्म आर जॉइंट विद द फीमर, तो हिप बोन वो हिप जॉइंट भी आपका वही है, बॉल एंड सॉकेट की बात हो रही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन द मिडिल ईयर कैविटी दे आर डैश ऑडिटरी बोन्स, तो मैंने आपको बताया मिडिल ईयर में हमारी टोटल तो भाई पूछे तो 6 होती है, अब ऑप्शन में तो आपको दिया नहीं हुआ, तो इसमें हम कहेंगे ऑप्शन बी 3 होती है, मतलब एक कान में 3 और टोटल जो हो गए 3 और 3 6, टोटल 6 होती है। और ये ईयर की बोन ईयर ओसिकल्स याद रखना है मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है, कहाँ होती है, मिडिल ईयर में,
है ना, मिडल ईयर में। और दूसरी बात क्या, इनके नाम मैलियस, इनका स्टेपिस, MIS से याद रखो, मिस से। और एक और बात, स्टेपिस जो होते हैं स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की, स्मॉलेस्ट बोन होती है वो कहाँ पर आ जाता है, मिडल ईयर में, है ना। और जो स्मॉलेस्ट है मिडल ईयर में, और जो लॉन्गेस्ट है स्ट्रोंगेस्ट है वो फीमर थाई बोन जो होती है ना। नेक्स्ट ये 50 क्वेश्चंस हो गए भाई हमारे। अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो, डैश इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ गिवन ड्रग डोज दैट रिचेज द सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म एंड बिकम अवेलेबल फॉर सिस्टमिक सर्कुलेशन, बायो अवेलेबिलिटी, रिसेप्टर, डिफ्यूजन, बैरियर, फॉस्फोलिपिड। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।